मॉर्निंग क्लास 7। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। अवर एनवायरमेंट यानी हमारा पर्यावरण जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ यानी कि प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। इसके दो टॉपिक हम देखेंगे। एक तो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और ट्रॉपिकल डेसिड्यूशनल फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन दो प्रकार के वनों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6। आप देखिए पेज नंबर 39 से स्टार्ट करें हम। चैप्टर नंबर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सलीमा वाज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप शी वाज अटेंडिंग। यानी कि एक लड़की के बारे में बताया गया है जिसका नाम है सलीमा। वो अपने जो समर कैंप में गई थी, उसने जो समर कैंप अटेंड किया था उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। शी हैड गॉन टू विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विद हर क्लासमेट। वो मनाली घूमने गई थी जो कि उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में है। अपने जो उसके क्लास के सहपाठी थे, उसके कक्षा के जो सहपाठी थे उनके साथ वो घूमने गई थी। She recalled how surprised she was to see the changes in landform and the natural vegetation as the bus climbed higher and higher. उसको ये आज भी याद था कि जब वो बस के द्वारा ऐसी जगह पे गई थी जहाँ बस ऊपर की ओर चढ़ती जा रही थी और जो उसको जगह स्थलाकृतियाँ दिख रही थी और जो वनस्पति दिखाई दे रही थी वो सब उसको आज भी याद है। The deep jungles of foothills comprising self and trick slowly depressive यानी कि उसने ये देखा, उसको याद है कि जो बहुत ही घना जंगल था और उसमें जो पहाड़ी के किनारे छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिख रही थी वो कभी दिखाई दे रही थी और कभी कभी धीरे धीरे गायब होती जा रही थी। यानी कि जब बस जैसे जैसे ऊपर जा रही थी तो छोटी पहाड़ियाँ किसी समय तो उसको दिखाई दे रही थी, लेकिन ऊपर जाते जाते वो पहाड़ियाँ भी कभी दिखाई देती और कभी नहीं दिखाई दे रही। She could see tall trees with the thin pointed leaves and cone-shaped canopies or the mountain slopes। यानी कि उसने देखा कि वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी जो पत्तियाँ थी बहुत ही पॉइंटेड यानी तीखी नुकीली पत्तियाँ थी और उनका जो शेप था वो कोन शेप का था जो कि पहाड़ों के ढलानों पर थे। पहाड़ों के ढलानों पे जो पेड़ थे वो बहुत ही तीखे मतलब कोण आकार के थे और उनकी जो पत्तियां थी वो बहुत ही नुकीली थी। She learned that those are coniferous trees। उसने सीखा कि वो जो पेड़ थे उन्हें शंकुधारी वृक्ष कहा जाता था। She noticed blows of bright flowers on tall trees। यानी उसने ये भी नोटिस किया कि उन पेड़ों पर बहुत ही चमकदार फूल खिले हुए थे। These were the rhododendron यानी कि ये एक तरह का फल था, किसी किस्म का फल होता है, फूल होता है जिसे rhododendron कहा जाता है। There was from Manali as she was traveling up Rohtang pass she saw that the land was covered with short grass and snow on some places। जब वो मनाली से यात्रा करते हुए रोहतांग के पास पहुँचे तब उन्होंने देखा कि वहाँ की जो ज़मीन थी वो छोटी छोटी घास से भरी हुई थी और उन घासों के ऊपर बर्फ गिर रही थी। मतलब छोटे छोटे बर्फ, वहाँ सर्दियों में क्या होता है स्नोफॉल होता है, तो स्नो उसने उस पर देखी थी। From Salima's observation, we surmise that there is a close relationship between height of land and the character of vegetation। उसने ये अवलोकन करके अवलोकन किया और अंदाजा लगाया कि इसके बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता है ऊंचाई पर स्थित जो जगह है उनका और जो वनस्पति का। The climate changes and that changes natural vegetation। यानी कि जो मौसम है उसमें बदलाव होता है
स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल, यानी कि ये जो ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहाँ किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ढलानों पर जो मतलब पर्वतों की जो ढलानों है उसके ऊपर निर्भर करता है, और वहाँ जो मिट्टी पाई जाती है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वहाँ की वनस्पति कैसी होगी। द टाइप ऑफ थिकनेस of natural vegetation varies from place to place because the variation of these factors। जो मिट्टी की जो गुण है वो मिट्टी के गुण के कारण ही हम अलग अलग जगह पर अलग अलग वनस्पति को देख पाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 broad categories as follows। जो प्राकृतिक वनस्पति है वो लगभग 3 भागों में इसको बांटा गया है, जो कि है पहला फॉरेस्ट विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट द ट्री कवर डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर रेन्स एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोथ। यानी कि जो जंगल किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जंगल कहाँ पे होंगे, ये जंगल वहाँ ही पाए जाते हैं जहाँ बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, और वर्षा या तो वर्षा होती है या तो किसी हमारा जो जलीय तट है, जो जल जहाँ पानी या समुद्र महासागर पाए जाते हैं उनके आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पे भी ज़्यादा जंगल मिलते हैं। ग्रासलैंड्स विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं, वो भी वर्षा के ऊपर ही निर्भर करते हैं। Shrubs, thorny shrubs and shrubs grow in the dry regions, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे वर्षा नहीं होती है वहाँ पे क्या खाली स्थान ही पाया जाता है या कंकड़ मिट्टी ही पाया जाता है। सलीमा was sharing her experience of Himalaya trip with her father। जो सलीमा है वो अपनी जो एक्सपीरियंस था उसका हिमाचल का और हिमालय ट्रिप का वो अपने पिता के साथ शेयर करती है। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेस इन द वर्ल्ड, उसके जो पिता हैं वो दुनिया की कई जगहों पर घूम चुके थे। He told Salima about his observation of the variety of vegetation in different parts of different continents। उसके पिता ने उसको बताया और उसको ये अवलोकन करने को कहा कि जो हमारे अलग अलग महाद्वीप हैं वहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो वनस्पतियाँ पाई जाती है। She mentioned about coniferous forest in the subpolar reaches, thorny brush in the desert, thick tropical hardwood forest in the humid reaches, and many more। Salima realized the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region। यानी कि उसके पिता ने जब उसको ये बात कही कि अलग अलग महाद्वीप में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, उन्होंने उदाहरण के लिए बताया कि जैसे रेतीली जो रेगिस्तान है वहाँ पर अलग तरह की वनस्पति पाई जाएगी, कुछ हमारे ऐसे वन पाए जाते हैं जहाँ पे बारिश ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ सदाबहार वन होते हैं। इस तरह उन्होंने काफ़ी तरह के वनों के बारे में उसको बताया। तब सलीमा ने सोचा कि वो जहाँ हिमालय में गई थी, हिमालय की तरफ घूमने गई थी, तो उसने भी ये सोचा कि हाँ मुझे वहाँ पर भी मुझे कई प्रकार की वनस्पतियाँ देखने को मिली है। The changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climate condition। यानी कि जो हमारा प्राकृतिक वनस्पति है वो मुख्य रूप से निर्भर करती है मौसम के ऊपर ही। Let us get to know the different types of natural vegetation of world with their characterized features and wildlife inhabiting there। यानी कि अब हम अलग अलग प्रकार की जो हमारी वनस्पतियाँ हैं जो हमारे देश में पाई जाती हैं, हमारे विश्व में पाई जाती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनको अलग अलग जानने की कोशिश करेंगे। फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि ये हमारा होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। These forests are
आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि इसको हम जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। रेन फॉरेस्ट यानी जहाँ अधिक वर्षा होती है वो वन भी कहा जाता है। These thick forests occur in the regions near the equator and close to the tropics, यानी कि ये जो क्षेत्र हैं वो हमारे कटिबंधों पे स्थित, जो हमारी पृथ्वी के जो कटिबंध हैं वहाँ पर स्थित क्षेत्र है। कटिबंध यानी जो महासागरों के पास में जो एरिया होते हैं उनके पास में स्थित जो जगह है, ये वन अधिकतर, ये ऐसी वनस्पति अधिकतर वहीं पाई जाती है। These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year, यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी भी पड़ती है और भारी वर्षा भी होती है। As there is no particular dry season, the trees do not shed their leaves together, और यहाँ पे सूखे का जो मौसम होता है वो बिल्कुल ही नहीं होता, और इस वजह से यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो कभी भी सूखते नहीं हैं, पूर्णतः सूखते नहीं हैं। This is the reason why they are called evergreen, यही एक कारण है इसलिए इन्हें सदाबहार कहा जाता है। The thick canopies of the closely spread trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime, यहाँ पे जो इतने ज़्यादा पेड़ पौधे होने के कारण जो सूर्य की रोशनी है वो जमीन तक नहीं पहुँच पाती है, कठिनाई से, बहुत ही कठिनाई होती है सूर्य की किरणें अंदर जाने में, जबकि दोपहर के समय में भी सूर्य की किरणें यहाँ अंदर तक नहीं जा पाती। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, एनीवुड, महोगनी आर कॉमन हियर, यहाँ पे अधिकतर जो पाए जाने वाले पेड़ हैं वो महोगनी और रोजवुड है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी कि हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ट्रॉपिकल डेसिडुअस आर मानसून फॉरेस्ट, इन्हें मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया के बहुत बड़े भाग पर पाया जाता है। नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थन में, एंड सेंट्रल अमेरिका और अमेरिका के मध्य भाग में, जो कि हमको पिक्चर नंबर 6.4 में देखने को मिलती है। These regions experience seasonal changes, यहाँ पे ऋतुओं के अनुसार चेंजेस आते रहते हैं। Trees shed their leaves in dry season to conserve water. The hardwood trees wood found in these forests are sal, नीम एंड शीशम, यहाँ पे जो पाए जाने वाले पेड़ हैं वो है सालवान के वृक्ष और शीशम के। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी लकड़ियाँ हैं वो फर्नीचर बनाने के लिए काम में आती है। ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटीरियल्स, और कई तरह के मकानों के निर्माण में भी काम में ली जाती है। टाइगर, लॉयन, एलिफेंट एंड मंकीज आर कॉमन एनिमल ऑफ दिस रीजन्स, यहाँ पर जो पाए जाने वाले जानवर हैं उनमें टाइगर, लॉयन और एलिफेंट्स है वो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं।